डॉक्टर शैली, कैसे आप, जब टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है, दिल्ली की हर महिला को नहीं मिलेंगे 2100 रुपए, तो साफ है ना, तो क्यों इस तरह से गलत बयान फिर दिया गया, आरोप लगा रही राधिका जी? देखिए, थैंक यू पूजा, और सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से दिल्ली की महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी योजना, महिला सम्मान योजना का कल ऐलान किया। और सच मायने में इस योजना का ऐलान मार्च महीने में कर दिया गया था, जो 1000 रुपए प्रतिमाह हमने हर महिला के अकाउंट में डालने का वादा किया था। पर किसी कारणवश सबको मालूम है कि हमारे जितने भी नेता हैं उनको जेल में डाल दिया गया, और कल ये ऐलान किया गया कि 2100 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, जैसे ही अगले साल चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आगे कहने से पहले मैं देखना चाहूंगी, अभी आप सबने देखा कि कैसे महिलाओं के चेहरे पे वो खुशी थी, और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो प्यार महिलाओं का भी देखा द्वारका विधानसभा ने, आपकी रिपोर्टर ने वहां पर जाकर। और सबसे बड़ी बात है, मकसद साफ है, महिलाओं का सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोशल अपलिफ्टमेंट के ये जो है एक तरह से मकसद है हमारा कि महिलाओं को भी उतना ही अपलिफ्ट किया जाए हमारे समाज में। विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सबसे अच्छी बात है, हर महिला को जो है अपने परिवार के आगे, अपने पति के आगे, अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी स्कीम, जो ऐसी योजना है, उससे महिलाओं को एक तरह से सम्मान मिलेगा अपने परिवार में और पूरे समाज में। जिस प्रकार महिलाएं जो है पूरा दिन जो है अपने परिवार के पालन पोषण में और अपनी जिम्मेदारी निभाती है, क्यों ना महिलाओं को भी सम्मान मिले। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, महिलाओं के सुरक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास लगाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने बस में मार्शल्स लगाए, साथ ही महिलाओं के लिए बस जो है यात्रा वो फ्री करी। और सबसे बड़ी बात, बार बार ये कहा जा रहा है कि वो मार्शल्स किसने हटाए, सब जानते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं महिला सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में, एलजी साहब के हाथ में है। आप देखते हैं दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे जब हम अखबार खोलते हैं, महिलाओं के जो वायलेंट क्राइम्स जो हैं उनका क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप मर्डर केसेस देखिए, आप रेप केसेस देखिए, तो क्या कर रही है केंद्र सरकार? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी क्या कर रहे हैं? इन सबकी जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षा देने की। ये ब्लेम है एक तरह से आम आदमी पार्टी का। सबको मालूम है दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और एक दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी तो अपना हर वो वादा पूरा कर रही है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जुमलाबाजी वाली योजना कथनी और करनी में अंतर दिखा है राधिका खेड़ा को भी अरविंद केजरीवाल की, उस पर भी जवाब दीजिए ना। मैं आ रही हूँ राधिका जी, एक बार आपके सवाल का जवाब ले लूं। डॉक्टर शैली, पूजा, नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था जी। डॉक्टर शैली, आप कह रहे हैं ना कथनी और करनी में अंतर है, यही आरोप राधिका आप पर लगा रही है कि कल जब अरविंद केजरीवाल ने जब घोषणा की हर महिला के खाते में 2100 रुपए पहुंचेंगे, जबकि ऐसा तो है नहीं ना। शैली जी, देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जल्दी ही शुरू होगा। जो महिला सम्मान योजना का जो कल हमने 2100 रुपए का ऐलान किया, और घर घर जाके आम आदमी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, कार्यकर्ता जाके रजिस्ट्रेशन का कार्ड बांटेंगे। और रही बात हर महिला को मिलेगा या किसको मिलेगा, इसका भी जल्द ही जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब शुरू होगा, इसका भी ऐलान बोले राधिका जी। देखिए, इन्होंने मार्च में वादा किया था कि 1000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, जो अभी तक नहीं मिले हैं। और जब आप उनकी वेबसाइट और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अब ये कह रही हैं कि अभी पता चलेगा, जब ये बजट का आया था हर अखबार में वहां पे लिखा हुआ था कि किन महिलाओं को मिलेगा। उसमें साफ तौर पे लिखा था कि हर महिला को नहीं मिलेगा, जो टैक्स देती है उसको नहीं मिलेगा, जिसकी इतनी इनकम है उसको नहीं मिलेगा, और बहुत सारी इफ्स एंड बट्स और स्टार मार्क थे। अब ये कहते हैं, जब ये बोलते हैं केजरीवाल साहब और उनके प्रवक्ता, तो वो कहते हैं हर महिला। जब अखबार में आता है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो तो पढ़ लेती हैं, पर जो अनपढ़ महिलाएं हैं जिन तक वो अखबार नहीं पहुंच रहा, वो तो ये सोच रही है कि हर महिला को मिल रहा है। और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी भी होती है पर अखबार नहीं पढ़ते, आदमी भी नहीं पढ़ते, तो वो स्टार मार्क वाली बात नहीं पता। मार्च में किया हुआ वादा अभी तक रोल आउट नहीं हो पाया। आज केजरीवाल साहब कहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं अभी नहीं दे सकता। उनको कैसे पता कौन सी तारीख को चुनाव अनाउंस होंगे? अभी तो हुए नहीं। अगर 15 दिन भी है, तो जब ये इसको लेकर आ रहे थे, बजट अप्रूव हो गया, तो सीधा के सीधा वहां पे, ये तो बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, वहीं पे क्लिक करके कम से कम वो 1000 रुपए का जो वादा किया हुआ था मार्च से,
वो तो हर महिला के अकाउंट में डाल देते। अब ये नई एक चीज शुरू कर रहे हैं, पहले का वादा पूरा किया नहीं जा रहा। पंजाब में महिलाएं आज भी इंतजार कर रही है और ये नया ले आए हैं। तो शैली जी, ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 रुपए तो आपने हर महिला को देने का वादा नहीं किया। ये मुझे भी पता है क्योंकि अखबार में इतना बड़ा आया था। आप लोग तो पैसा इतना खर्च करते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए शैली जी। मार्च में किया हुआ वादा वो तो पूरा हुआ नहीं। राधिका जी, और एक नया वादा जी, 2100 ये का कर आप भी दिया। जानती हैं, मीडिया भी जानता है, जनता भी जानती है और सब जानते हैं कि जो मार्च में जिस योजना का ऐलान किया गया और हमारे एक एक नेता को, अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, संजय सिंह जी हो, सबको जेल में डाला गया। और सबसे बड़ी बात है, बट आपका तो दावा था ना जेल से चलाएंगे सरकार। आप तो दावा कर रहे थे जेल से चलाएंगे सरकार। साहब, भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, क्योंकि हर बार जो है दिल्ली सरकार के कामों को रोका गया। मैं नगर निगम को हेड करके आई हूँ, तो जब मैं आप काम खुद ही नहीं कर कुर्सी पे सकते बैठ तो के रुकिए ना राधिका जी, मौका दूंगी, रुकिए। अधिकारियों पर दबाव डाल के कामों को रोका जाता है कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की एक पढ़ी लिखी सरकार है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो IRS ऑफिसर रहे हैं। आपको मालूम है 2015 में 30,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट होता था और आज वही बजट 75,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का है। तो ये ताकत है आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखा। लेकिन अब तो दिल्ली का बजट भी 31 साल में पहली बार गड़बड़ाएगा ना। ये अलर्ट जारी किया गया है ना डॉक्टर शैली। नहीं हो पाई। अब वो बजट भी जो फिस्कल सरप्लस रहता था वो भी गड़बड़ा रहा है ना। देखिए, आप देखिए दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका बजट प्रॉफिट में है। आप देखिए, बार बार बोला जाता है फ्री की रेवड़ियां दी जा रही हैं, फ्री बीज दी जा रही हैं। दूसरे राज्यों में तो ये फ्री की सुविधाएं भी नहीं दी जा रही, तब भी उनका बजट लॉस में है। आप चेक करिए, आप आंकड़ों को बोलिए राधिका जी, बोलिए। पहली बात तो मैं 3 चीजें बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं। दिल्ली का बजट हमेशा सरप्लस में रहा है। दिल्ली को कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं रही है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की भी सरकार रही हो। तो ये अरविंद केजरीवाल की कोई जादू की छड़ी का नतीजा नहीं है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने दे, तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अगर आप गलती से दोबारा जीत कर आ गए, गलती से जो होने नहीं वाला है, तो फिर आपको नहीं काम करने देंगे, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? तो फिर क्यों आपकी पार्टी बार बार कहां से आएगा पैसा, ये क्यों उठा रही है सवाल? भाई अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं अकाउंट का जादूगर हूं। खुद ही मान रही है, इसीलिए सवाल पूछा जाएगा। रुकिए ना शैली जी, रुकिए शैली जी, रुकिए ना, एक एक करके ऋतु जी भी इंतजार कर रही है। शैली जी दरख्वास्त है आपसे, एक एक करके। हाँ, अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि कह देना भाजपाइयों से कि मैं जादूगर हूं, मेरे पास जादू की छड़ी है, पैसा कहां से लाना है, कैसे खर्च करना है मैं जानता हूं। बिल्कुल, पैसा कैसे इस्तेमाल करना है लाखों रुपए की टॉयलेट सीट के लिए, वो बिल्कुल बखूबी जानते हैं। लाखों के कर्टन कहां से कैसे लाने हैं, जमीन पे कौन सा चमकता हुआ मार्बल लाना है, कैसे देश की जनता का, दिल्ली की जनता का गाड़ा कमाया हुआ पैसा अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करना है। और उस आदमी द्वारा जिसने अपने बच्चों की सर पे हाथ रख के कस्में खाएंगी, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं कभी घर गाड़ी नहीं लूंगा, क्या चमकता हुआ, क्या 5 स्टार होटल के जमीन और पॉलिश नहीं होती मार्बल की जो अरविंद केजरीवाल साहब के घर की थी। मतलब लाखों रुपए की टॉयलेट सीट, आप टॉयलेट सीट लाखों रुपए की बात कर रहे हो और कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं को रुपए देने के लिए मेरे पास कोई यहाँ जादूगर बन रहा है, कोई सी जादू की छड़ी पर सवाल उठाया, लेकिन